हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है, तभी एक खौफनाक खबर सामने आई है। चीन के सैनिक अब भेष बदलकर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और उसमें चीन के सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं, तो चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे सकता है। यानी भारत को अब केवल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की तैयारी करनी पड़ सकती है। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान अब धीरे धीरे चीन की कॉलोनी बनता जा रहा है। न सिर्फ अरबों डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर चीन का लदा हुआ है, बल्कि अब उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी धीरे धीरे चीन के हाथों में जाती दिख रही है। पाकिस्तान पहले से ही चीन के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी भी वक्त हैक होकर पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर सकते हैं। ये हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे कभी अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो अपने ही देश में सुरक्षा बनाए रखने में असमर्थ हो गया है। लगातार आतंकी हमले, फटे हुए बजट और जर्जर सेना के बीच अब चीन बहाना बना रहा है निवेश सुरक्षा का, और उसी नाम पर अपने सैनिक पाकिस्तान की धरती पर छुपकर भेज रहा है। लेकिन अब वहां हालात और विस्फोटक हो चुके हैं। बलूचिस्तान और तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठन साफ कर चुके हैं कि वे चीन के किसी भी प्रोजेक्ट को सफल नहीं होने देंगे। और यही हाल सिंध में भी देखा जा रहा है। चीन के कई इंजीनियर और सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं और हर सप्ताह धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अब चीन अपने सुरक्षा कर्मियों को पाकिस्तान की धरती पर उतार चुका है, और यही भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर चीन अब पाकिस्तान में पूरी तरह सक्रिय हो गया, तो भारत को एक साथ सीमा, समुद्र और कूटनीति, तीनों मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। और पाकिस्तान, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एक कटोरा चावल के लिए अपनी जमीन भी गिरवी रख सकता है। यही कारण है कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया है और भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ अब खुलकर यह कह रहे हैं कि यदि विश्व को बचाना है, तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को या तो निष्क्रिय कर देना चाहिए या कब्जे में लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आतंकी संगठन पाकिस्तान में पनप रहे हैं, अगर ये हथियार किसी कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकी संगठन के हाथ लग गए, तो यह पूरी दुनिया के लिए तबाही का कारण बन सकता है। और इस तबाही में अमेरिका भी बुरी तरह फंस सकता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहली बार चीन की निजी सुरक्षा कंपनियों ने कदम रखा है। चीन और पाकिस्तान के बीच ये नई मिलीभगत अब सीधे भारत की सीमा पर खतरे का ट्रिगर बन रही है। मार्च 2025 में एक समझौते के तहत चीन ने अपने निजी सुरक्षा कर्मियों को सिंध भेजा। ये वही इलाका है जहां थरकोल प्रोजेक्ट जैसे अरबों डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जहां हजारों चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। लेकिन अब वहां बम के साए में चीनी हथियारबंद दस्ते घूम रहे हैं। चीनी सुरक्षा कंपनियों की तैनाती पाकिस्तान की इजाजत से नहीं, बल्कि दबाव से हुई है। बीजिंग ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को डराकर यह सौदा करवाया है। सिंध के नागरिकों ने पहले ही चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अब वहां पाकिस्तान की सेना के साथ चीनी सुरक्षा दस्ते भी सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक नई गुलामी की दस्तक है, पर भारत के लिए ये चीन की घेराबंदी की नई साजिश है। पाकिस्तान में पहले बलूच और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह आम बात थी, पर अब सिंध में भी जनता सड़कों पर उतर रही है। विरोध का केंद्र है चीन। पाकिस्तान की धरती पर चीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों के बाद बीजिंग बौखला गया है। चीन ने अब यह तय कर लिया है कि वह अपने हितों की रक्षा खुद करेगा। इसके लिए अब वह निजी सुरक्षा नहीं, बल्कि सैन्य रणनीति की ओर बढ़ रहा है। चीन की यह गतिविधि केवल आर्थिक निवेश की सुरक्षा नहीं, एक सैन्य दखल की शुरुआत है। भारत के लिए यह खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि चीन पाकिस्तान को बंकर बनाने, ड्रोन सप्लाई करने, रडार सिस्टम और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन जैसे रक्षा उपकरण मुहैया करा रहा है। इससे पाकिस्तान की निगरानी और आक्रमण क्षमता में भारी इजाफा हो रहा है। यानी एलओसी पर एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ उसका नया सैन्य गॉडफादर चीन। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड योजना का एक हिस्सा है। अरबों डॉलर की इस परियोजना ने पाकिस्तान को कर्ज में तो डुबोया ही है, अब उसके देश में उसकी सुरक्षा भी चीन के हाथों में चली गई है। बलूच अलदाबावादियों ने कई बार इन प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया है। इसके बाद चीन ने अब सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर ली है, और ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा कर्मी अभी निजी कंपनी के बैनर में दिख रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर चीनी नागरिकों पर हमले जारी रहे, तो चीन जल्द ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की आधिकारिक तैनाती का फैसला कर सकता है। यह भारतीय सीमा से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और इस स्थिति में चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है।
नेपाल और श्रीलंका में पहले ही चीन की पैठ गहरी हो चुकी है। अब पाकिस्तान और खासकर सिंध प्रांत में चीन की सीधी घुसपैठ भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति का हिस्सा है। यह सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात नहीं, यह भारत के लिए तैयार हो रही सैन्य और खुफिया साजिश की जमीन है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत अर्मेनिया को खुलकर हथियार सप्लाई करता है और ये कोई आम सौदा नहीं, ये घातक हथियारों की वो खेप है जिससे अजरबैजान का खून खौल जाता है, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच दशकों से खूनी दुश्मनी चली आ रही है। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और वो शुरू से ही पाकिस्तान का समर्थक रहा है। यही वजह है कि अजरबैजान हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। चाहे यूनाइटेड नेशन हो या इस्लामिक मंच, अजरबैजान ने हमेशा पाकिस्तान का राग अलापा है, लेकिन भारत ने कभी दबाव में आकर अपना फैसला नहीं बदला। भारत ने साफ कर दिया है, चाहे अजरबैजान नाराज हो या पूरी इस्लामिक दुनिया, हम अर्मेनिया के साथ खड़े रहेंगे। यही बात अजरबैजान को सबसे ज्यादा चुभती है। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तो अजरबैजान ने भी गीदड़ भकी देना शुरू कर दी है। अब उसने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तरह बयानबाजी शुरू कर दी है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये सब भारत को दबाव में लाने की नाकाम कोशिशें हैं, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो बयान से डर जाए। भारत अब ब्रह्मोस, तेजस और राफेल से जवाब देने वाला देश है। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान को एक और नया समर्थक मिल गया है। इस बार मोर्चा संभाला है अजरबैजान ने, जिसने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की दुहाई देते हुए पाकिस्तान का खुला समर्थन कर दिया है। अजरबैजान ने न सिर्फ पाकिस्तान की भाषा दोहराई, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग भी कर दी है। यह वही अजरबैजान है जो लंबे समय से इस्लामिक एकता की आड़ में पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव के बीच रिश्ते अब कूटनीति की सीमाएं लांघते दिख रहे हैं। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने एक लिखित बयान में कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद उपजे तनाव को लेकर चिंतित है। उसने अपील की है कि दोनों देश एक तरफा कदम न उठाएं और खुले मंच पर पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय जांच के जरिए समाधान निकाला जाए। यह बयान भारत के लिए एक चेतावनी की तरह है, जिसमें भारत को ही दबाव में लाने की कोशिश की गई है। अजरबैजान ने न सिर्फ पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों को भी दोहराया। उसने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को कूटनीतिक बातचीत करनी चाहिए, पर असली इरादा उस भाषा में छुपा है जो पाकिस्तान लंबे समय से इस्तेमाल करता रहा है। अजरबैजान का यह समर्थन दरअसल इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान को फिर से नायक बनाने की साजिश है और भारत के खिलाफ एक नया नैरेटिव खड़ा करने की तैयारी है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव खुले मंचों पर पाकिस्तान को भाई कह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान दौरे में फिर से कश्मीर का राग छेड़ा था। उनके भाषणों में बार बार कश्मीर का जिक्र और पाकिस्तान के रक्षा समझौते उनकी मंशा को पूरी तरह उजागर करते हैं। अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच केवल सैन्य अभ्यास ही नहीं, धर्म के नाम पर दोस्ती की किताबें भी लिखी जा रही हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों का सिलसिला अब खुलकर दुनिया के सामने है। अजरबैजान की यह मांग कि पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह मांग वही है जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्लानिंग का हिस्सा बन चुकी है। भारत के भीतर होने वाले किसी भी आतंकी हमले में जब पाकिस्तान का नाम आता है, तभी ये देश उसे डाइवर्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जांच की रट लगाने लगते हैं। यह एक रणनीति है ताकि भारत के जवाबी एक्शन पर वैश्विक दबाव बनाया जा सके। पहले तुर्की, फिर चीन और अब अजरबैजान। पाकिस्तान अपने इस्लामिक और रणनीतिक गठबंधनों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये वही अजरबैजान है जिसने संयुक्त राष्ट्र में पहले भी कई बार भारत विरोधी प्रस्तावों का समर्थन किया है। अब पहलगाम हमले के बहाने भारत पर राजनीतिक और कूटनीतिक घेराव की रणनीति में नया मोहरा बन चुका है। पाकिस्तान की योजना है कि इस्लामिक देशों की एक नई दीवार भारत के खिलाफ खड़ी की जाए, जिसमें हर ईंट एक अलग देश है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।